उत्तराखंड के जो धराली है, उत्तराखंड के धराली में जो बादल फटा है, ये उसके आपके वीडियो दिख रही है। ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये वीडियो देखिए कि किस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से बादल फटा और पहाड़ी से ये रास्ता होते हुआ यहाँ पर एक छोटी नदी थी और इसी में ये पूरा मलबा जो है ये आ जाता है। ये पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि कैसे स्थिति है और इसके साथ साथ आपको कुछ जानकारी देते हैं कि ये जो जिस जगह पर बादल फटा है वो कितने जनसंख्या वाले गांव थे और उसके बाद अब यहाँ पर सेना ने मोर्चा संभाला है। ये काफी भयानक वीडियो है, आप जो देख रहे हैं ये काफी डरावनी वीडियो भी है, क्योंकि देखिए किस तरह से आपको ये दूर से दिख रहा है। आपको एक एक कर जो वीडियो में आपको एक एक कर दिखाएंगे कि ये नजदीक वाले भी जो वीडियो है उसमें कैसे लोग भाग रहे होते हैं नीचे में, लेकिन अचानक से बादल फटने की वजह से यहाँ पर मलबा आता है और ये लोग चपेट में आ जाते हैं। तो ये यहाँ पर अब हालांकि सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, सेना ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये देखिए दूसरी जो आपको जूम करके हमने आपको ये भी पता चला है कि जो आपको दिखा रहे हैं इसमें ये पता चल रहा है ये गंगोत्री के पास जो हर्षित है, हर्षिल में गंगोत्री के पास हर्षिल का ये वीडियो था और ये पूरी जो मलबा है ये मलबा की तस्वीरें हैं जो बादल फटने के बाद की जो स्थिति है उसके ये पूरी तस्वीरें हैं कि ऐसे स्थिति हो रखी है। अब देखिए कि यहाँ जो लोग होंगे वो कहाँ दबे होंगे या किधर गए होंगे ये पता भी नहीं चल रहा है इस तस्वीर में। घर तो धराशायी है, ये बार बार आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और इसमें जो कई लोगों के इसमें दबने की आशंका है और कई लोग इसमें लापता भी हैं। सेना अभी तलाश कर रही है कि कितने लोग हैं, कहाँ पर हैं, कब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन बात यह भी है कि ये जो धराली है कहाँ, सवाल ये है आपके मन में होगा कि ये धराली कहाँ है। जहां पर जो बादल फटा है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी का हर्षिल इलाका है और वहीं पर हर्षिल घाटी का एक छोटा सा हिस्सा है धराली और ये जो घाटी है गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है और इस वजह से यहाँ पर होटल में भी लोग रुके हुए थे और कई चश्मदीद तो ये भी कह रहे हैं कि होटल से लोग भागते भागते तब तक तो ये जो मलबा है वो पहाड़ से आकर और लोगों को इसके चपेट में ले लेता है और इस मलबे के जद में आ जाते हैं काफी लोग। इसकी अगर बात करें तो देखिए जो डेटा अभी मिल रहा है उसमें यह है कि ये धराली समुद्र तल से 9005 जो फीट है इतनी ऊंचाई पर है, मतलब 2745 मीटर ऊंचाई पर स्थित है ये जो धराली जहां पर अभी ये हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता के मशहूर है क्योंकि यहाँ पर हर्षिल घाटी गंगोत्री की यात्रा इसी रास्ते से इसी मार्ग से जाती है और ये वहीं पर ये पूरी घटना घटित हुई है। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो पहाड़ से जो बादल फटा और वहां से जो नीचे आए तो ये जितने घर थे आपको दिख रहे होंगे एक एक घर, ये देखिए आपको दिख रहा है ये सारे घर इसके चपेट में, यहाँ पर घर भी हैं, होटल भी हैं, तो ये सारे इसके जद में आ गए हैं। और यहीं पर धराली हर्षिल और गंगोत्री के बीच में ये पूरा इलाका हर्षिल और गंगोत्री का इलाका है और ये एक छोटा सा गांव है जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो उत्तरकाशी का जो ये इसका जिला मुख्यालय है 79 किलोमीटर दूर ये स्थित है धराली और यहां जाने के लिए 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है धराली जो उत्तरकाशी से ये यहां पर पहुंचने के लिए धराली। तो अब इसमें देखें जनसंख्या की अगर बात करें कि इस पूरे गांव में कितने लोगों की जनसंख्या होगी तो जो हमें डेटा मिली है उसमें यह कहा जा रहा है कि सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार से यह पता चला कि यहां पर कुल 137 परिवार रहते हैं। ये 2011 का डेटा है, समझिए ये 10 से 12 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। 13 साल पहले के जो डेटा है वो हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी रिपोर्ट में हाल ही में तो जनगणना हुए नहीं है तो इसलिए इसकी पूरी जानकारी इतनी तो नहीं है, लेकिन तब जो जनगणना हुई थी उसमें बताया गया था कि 583 है यहाँ पर गांव की जनसंख्या बताई गई थी इस पूरे गांव की और यहाँ 307 पुरुष तब बताए गए थे और 276 महिलाएं तब बताई गई थी। ये आपको पूरी तस्वीर दिख रही होगी, पहले तस्वीर, दूसरी, तीसरी और ये चौथी तस्वीर। इसमें आपको पूरे जो देख रहा है आपको दृश्य दिख रहा होगा कि कितना भयावह है। पहले यहाँ पर देखिए कि कैसे यहाँ से टूटता है, फिर आता है, फिर ये मलबा में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो तस्वीर आई है मलबा के बाद की है और ये उस वक्त की है जब पहाड़ से जो मलबा आ रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। तो ये जो आपको 4 तस्वीरें हैं इससे समझिए कि ये कितना भयावह स्थिति अभी है यहाँ पर। मतलब 500 लोगों की गांव थे, एक छोटा सा होटल भी था, पर्यटक भी होंगे। अब पर्यटक होंगे उसमें कितने लोग जीवित हैं इस पर अभी ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बाद पता चलेगा कि कितने लोग हैं
और कितने लोगों की इसमें डेथ हुई है। जो शुरुआती डेटा है उसमें कहा जा रहा है कि 10 से कम के करीब में बताया जा रहा है कि अभी जो मौत हुई है उसमें 10 से कम की मौत बताई जा रही है। लेकिन तबाही में देखिए एक चीज और है कि इसमें 20 से 25 होटल के दबने की आशंका है। ये क्या आपको दिख रहा होगा, ये सारा चीज अगर आप देख रहे हो गौर से तो देखिए कि किस तरह से ये इंडिकेट एरो इसलिए लगाया गया है ताकि आप इसका जो मलबा है वो कहां से गुजर रहा है ये आपको दिखेगा कि एक नहर से रास्ता बना और फिर छोटी सी नदी है उसमें जाकर मिलती है हर्सिल, जो इलाका हर्सिल है वहां पर, और फिर ये यहां से जो तबाही का मंजर सामने आता है। और इसमें देखें तो 20 से 25 होटल भी हैं जिसमें होम स्टे भी हैं। जो पर्यटक जाते हैं तो वहां पर घर में भी लोग ठहराते हैं कि कुछ देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, तो ये भी होम स्टे की भी सुविधा है। 5 होटल पूरी तरह से इसमें तबाह हो चुके हैं। ये पूरे में 5 होटल, ये बाद का है, मलबा का जो तस्वीर है, मलबा पूरे उसकी तस्वीर है, बादल फटने के बाद की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तो इसमें होटल भी हैं और इस स्थिति, ये बादल फटने की वजह से जो पास की नदियां हैं, गंगोत्री में भी हर्सिल और गंगोत्री के बीच में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। श्रीखंड से खीर नाला जो है उसके नीचे भागीरथी में मिलती है और यहाँ भी ये चीजें भारी तबाही देखने को मिली। और यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसमें जुट गई है, जो यहाँ पर जो बताया गया है उसके अनुसार से। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, उनका भी यहाँ पर स्टेटमेंट आ गया है। और इसके अलावे भी सरकार यहाँ पर बोली है, नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री राहुल गांधी, तमाम नेता इस पर अपने बयान दे चुके हैं। अगर आपको ये बताएं कि यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर में अगर आप कोई हैं वहां पर या अपने परिजन से बात करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, आपको नीचे लिखा हुआ अभी दिख जाएगा और आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। 0137422126 है, ये पहले नंबर है। इसके अलावा फोन नंबर है 9456556431। ये पूरा जो हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर बातचीत कर सकते हैं जिला प्रशासन से। डीएम भी इसकी जानकारी दे रहे हैं और सब कुछ जिला प्रशासन यहां पर है, अभी एक्टिव है। देहरादून से 220 किलोमीटर दूर है ये। अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो गंगोत्री धाम के नजदीक बताया जा रहा है। 6 से 7 किलोमीटर ऊपर है गंगोत्री की ओर, जो खीर गंगा नदी है उसके पास जाने वाला इलाका में ये बताया जाता है कि ऐसे यहाँ पर ये घटना घटित हुई है। तो ये पूरी जानकारी थी कि ये इलाका कहाँ है। इस इलाके में जहां पर ये घटित हुए वहां पर की जनसंख्या कितनी थी। तो जो 2011 का जो डेटा है वो आपको 4 से 500 बताते हैं। हो सकता है अभी 700 से 800 इसकी जनसंख्या हो गई हो, इससे ज़्यादा या थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन ये भयावह तस्वीरें हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम अपडेट आपको जरूर बताएंगे। और इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ तक पर।